अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अजीज़ तलबा और तलबात, एक बार फिर से इस्तकबाल है आपका जेड के डिजिटल स्कूल में। आज हम देखेंगे जमात 7वीं मजमून शहरियत सबक नंबर 3 दस्तूर की खुसूसियात। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए। आइए जानते प्यारे बच्चों इस सबक के बारे में। वफाकी निज़ाम हमारे दस्तूर की एक अहम खुसूसियत है। वसी इलाकों और कसीर आबादी वाले ममालिक में हुकूमत करने का एक तरीका वफाकी निज़ाम हुकूमत है। अब प्यारे बच्चों, ये कहाँ पे चलाया जाता है? तो जो इलाका बड़ा हो, जो मुल्क बड़ा हो, वहाँ पे ये वफाकी निज़ाम हुकूमत काफ़ी फ़ायदेमंद है। हिंदुस्तान काफ़ी बड़ा मुल्क है। वसी इलाका होने की वजह से एक ही मकाम से इतने बड़े इलाके का इंतज़ाम करना मुश्किल होता है। मज़ीद ये कि दूर दराज के इलाके नज़रअंदाज हो जाते हैं और इन इलाकों के लोगों को हुकूमती उमूर में शामिल होने के मौके भी नहीं मिलते। इसलिए वफाकी निज़ाम में 2 सतहों पर हुकूमत होती है। पूरे मुल्क की हिफाजत करना, दीगर मुल्कों से कारोबार और ताल्लुकात रखना, अमन कायम रखना वगैरह अमूर मरकज़ी हुकूमत निभाती है। इसे मरकज़ी हुकूमत या वफाकी हुकूमत कहते हैं। वफाकी हुकूमत पूरे मुल्क का कारोबार संभालती है। अब हम जिस इलाके या रियासत में रहते हैं, उस रियासत की हुकूमत उमूर चलाने वाले हुकूमत रियासती हुकूमत कहलाती है। तो प्यारे बच्चों, एक हुकूमत होती है मरकज़ की तरफ से और एक हुकूमत होती है रियासत की तरफ से। रियासती हुकूमत एक मखसूस रियासत का निज़ाम हुकूमत संभालती है, मसलन महाराष्ट्र की रियासती हुकूमत, उसी तरह से उत्तर प्रदेश की रियासती हुकूमत, उसके बाद आंध्र प्रदेश की रियासती हुकूमत, यानी हर रियासत की अलग अलग हुकूमत होती है। अब इख्तियारात की भी तकसीम की जाती है। वफाकी हुकूमत और रियासती हुकूमत के दरमियान दस्तूर ने इख्तियारात की तकसीम की है। तो जानते इसके बारे में। पहली फहरिस्त को मरकज़ी या वफाकी फहरिस्त कहा जाता है। इस फहरिस्त में कुल 97 मौज़ूआत है जिन पर वफाकी हुकूमत कानून साजी का इख्तियार रखती है। रियासती इख्तियारात की रियासती फहरिस्त में कुल 66 मौज़ूआत होते हैं जिन पर रियासती हुकूमत कानून साजी करती है। इस बात को ध्यान में रखिए अजीज़ तलबा व तलबात। अब देखेंगे पार्लिमानी तर्ज हुकूमत। भारत के दस्तूर ने हुकूमत के लिए पार्लिमानी तर्ज तजवीज़ की है, पेश की है और इसे अपनाया भी है। पार्लिमानी तर्ज हुकूमत में पार्लियामेंट यानी मजलिस कानून साज का फैसला करने का इख्तियार होता है। भारत की पार्लियामेंट में सदर जमहूरिया, लोकसभा जिसे ऐवान ज़री कहा जाता है और राज्यसभा जिसे ऐवान बाला कहा जाता है। बराह रास्त हुकूमत उमूर चलाने वाली वज़रा कौंसिल का इंतखाब किया जाता है। लोकसभा से किया जाता है ये इंतखाब, ध्यान में रखें। फिर वज़रा कौंसिल लोकसभा को ही जवाबदाह होती हैं। अब प्यारे बच्चों, इस नक्शे का मुताला करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये है हमारा मुल्क भारत। अब इसके अंदर अलग अलग रियासतें बताई गई है। देखिए जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, इस तरह से कुल 29 रियासतें हैं। अदालत को एक आज़ाद अदलिया के तौर पर हिंदुस्तान में रखा गया है। भारत के दस्तूर ने आज़ादाना निज़ाम इंसाफ कायम किया है। जब तनाज़ात आपसी बातचीत से हल न हो सके, इस सूरत में लोग इंसाफ हासिल करने के लिए अदालत जाते हैं। अदालत दोनों फरीकों की बात सुनकर फैसला करती है। इंसाफ रसानी का एक काम निहायत गैर जानिबदारी के साथ होता है। प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए। अल्लाह हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।